नमस्ते फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t। x इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस अल्फा t प्लस b e की पावर बीटा t, वेयर a, b, अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल। हिंदी में, किसी कण का विस्थापन x समय t के साथ बदलता रहता है। x इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e की पावर बीटा टी, जहाँ a, b, अल्फा और बीटा सकारात्मक स्थिरांक है, तो कण का वेग क्या होगा। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम की जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसको वापस से नोट डाउन करें तो देखिए, x इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e की पावर बीटा टी। कोई दिक्कत? हम जानते हैं वेलोसिटी यहाँ पर पूछी हुई है, तो वेलोसिटी कैसे निकलती है, x का डिफरेंशिएशन करना रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करने से वेलोसिटी मिलती है। तो देखिए करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इस इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं a और e की पावर माइनस अल्फा टी, ये दो चीज़ें तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम जानते हैं पहले एक को कांस्टेंट लिया जाता है, तो हमने यहाँ पर a को कांस्टेंट लिया और e की पावर माइनस अल्फा टी का e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। बाकी चेन रूल से आपको क्या करना रहता है कि जो भी पावर में है उसका अगेन आपको डिफरेंशिएशन करना रहता है। तो ax का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, a, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है तो सिर्फ कांस्टेंट बचता है। तो उसी तरह से यहाँ देखें e की पावर माइनस अल्फा टी, ये तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन अल्फा टी का चेन रूल से अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या माइनस अल्फा आएगा। बिल्कुल सही बात है, यही आएगा। फिर दोबारा देखें यहाँ पर e की पावर माइनस अल्फा टी आपने लिया, इसके अंदर कांस्टेंट, और a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि तो कांस्टेंट था, प्लस b यहाँ पर लिया बाहर और e की पावर बीटा टी का e की पावर बीटा टी, और चेन रूल से बीटा टी का क्या हो जाएगा, बीटा। क्लियर? प्लस e की पावर बीटा टी को लिया बाहर और b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास तो क्या आंसर आएगा, माइनस a अल्फा e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b बीटा e की पावर बीटा टी। अब इस इक्वेशन को ध्यान से समझें। हमारे पास जैसे इसको और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें माइनस a अल्फा, इसको मैं e की पावर माइनस अल्फा टी को नीचे ले जाऊं तो क्या e की पावर अल्फा टी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस b बीटा e की पावर बीटा टी। अब मेरी बात ध्यान समझना। सपोज करें हम ये माने कि टाइम बढ़ रहा है। अब टाइम बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना हो सकता है, मान लें टाइम इनफाइनाइट हो गया। अब टाइम इनफाइनाइट हो गया तो यहाँ पे टाइम की इनफाइनाइट वैल्यू आप पुट करो तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये जो माइनस होने वाली चीज है इस क्वांटिटी में से वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि आप टाइम की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं। सपोज बढ़ाते बढ़ाते आपने इसको इनफाइनाइट कर दी तो माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0। मतलब इनफाइनाइट टाइम पर ये टर्म पूरी हो जाएगी एट t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये जो पूरी टर्म है वो हो जाएगी 0। मतलब यही हुआ ना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये जो माइनस वाली क्वांटिटी वो आपके पास कम होती चली जा रही है और इनफाइनाइट टाइम पर ये कम होती होती 0 हो गई। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपके पास जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। क्लियर हो गया बात? एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। आपका वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन बना था, मेरे हिसाब से वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन बना था माइनस a अल्फा e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b बीटा e की पावर बीटा टी, यही बना था। इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करें टू गेट एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, वापस से देखिए माइनस a अल्फा को आपने लिया बाहर
और e की पावर माइनस अल्फा टी, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लेकिन चेन रूल से इसका करना पड़ेगा तो वापस से माइनस अल्फा आएगा। अब आप यहाँ देखिए ई की पावर माइनस अल्फा टी बाहर लेकर के ए अल्फा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जीरो आएगा, तो वो स्टेप स्किप कर देते हैं। प्लस इसको देखो बी बीटा यहाँ पर बाहर लिया ई की पावर बीटा टी, और इसमें चेन रूल से इसका बीटा हो जाएगा। आगे और बढ़ता ई की पावर बीटा टी को बाहर लेते, बी बीटा का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता तो एक स्टेप भी कैंसिल आउट हो जाती। देखिए इसका क्या करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या हो गया, ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई की पावर बीटा टी। ये हमारे पास आई एसेलरेशन की इक्वेशन। मैं वापस से यहाँ पे नोट डाउन करूँ, इसको दूसरे कलर से करते हैं इसको। ए इज इक्वल्स टू क्या आया, ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई की पावर बीटा टी। अब इसमें समझो, इसको वही सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखता हूँ, ए अल्फा स्क्वायर अपॉन ई की पावर अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई की पावर बीटा टी। ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि आप टाइम की जो भी वैल्यू लें, ठीक है, टाइम को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे ये एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव टर्म में दिखाई दे रहा है, बढ़ता ही चला जाएगा। मतलब एसेलरेशन आपको पॉजिटिव मिल रहा है एट, अब जैसे टाइम के लिए आप जीरो भी पुट करो तो ये 1 हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस, तो आप जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे ये टर्म आपके पास पॉजिटिव आएगी, मतलब एसेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है। ये डिनोट कर रहा है यहाँ पर कि जो आपके पास वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी टाइम के साथ। तो दोनों तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन की, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, समय के साथ साथ आपकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू।